ओम शांति। आज 15 नवंबर 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है। बाबा ने कहा चेकिंग करो कि जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं, तो कितना समय बाबा की याद टिकी रही, कितना समय हम परम धाम में उस बिंदु स्वरूप में स्थित रहे और कितना समय बुद्धि इधर उधर गई। अगर स्मृति रहती है तो उसमें हमारी कमाई ही कमाई है, फायदा ही फायदा है। अगर बुद्धि इधर उधर चली जाती है, हम बाबा की याद को भूल जाते हैं, तो फिर घाटा पड़ जाता है। क्योंकि बाबा की याद से हम आत्माएं पवित्र बनते हैं, वो पतित पावन है। बाबा ने कहा ना, मुझे एक को याद करो, अपने को आत्मा समझ। जितना जितना आत्मा समझ हम उस एक को याद करते हैं, उतना उतना हमारी कमाई होती है। एक तो हम पवित्र बनते हैं, दूसरा जो जन्मों जन्मों का बोझा है हमारे ऊपर पापों का, वो भस्म होता है। और जितनी जितनी आत्मा पवित्र बनती है, बाबा के नजदीक जाती है, बुद्धि शुद्ध सोने का बर्तन बन जाती है, ज्ञान की धारणा होती है। फिर ज्ञान को हमें बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता, बुद्धि में सारा दिन वो ज्ञान टपकता रहता है, मुरली के पॉइंट्स घूमते रहेंगे बुद्धि में। लेकिन वो होगा कब? जब हम उस एक को याद करेंगे। बाबा ने कहा, इसलिए अपना पोता मेल दो, बाबा को बताओ कौन सा विघ्न आता है याद में, बुद्धि कहाँ कहाँ चली गई। बाबा को बताएंगे तो बाबा फिर मदद करेंगे। आज बाबा ने कहा पूरा चार्ट बाबा को बताओ। 3-4 वर्ष की आयु होती है तब बच्चों को स्मृति रहती है, तो याद करो कि बचपन से लेकर अब तक कौन कौन से हमसे गलतियां हुई, कौन कौन से पाप कर्म हुए, तो बाबा को बताओ। तो फिर बताने से तो आधे खत्म हो जाएंगे। और दूसरा, फिर हम जब बाबा को याद करेंगे तो जो बचा हुआ है वो सब भस्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, उस एक की याद रहे, बुद्धि इधर उधर ना जाए। और वो तब होगा जब हम इस पुरानी दुनिया से अपना ममत्व निकाल देंगे। कहाँ कहाँ हमारी बुद्धि अटकती है, कहाँ कहाँ फंसती है, ये सब की अपनी अपनी खुद की चेकिंग है कि मेरी बुद्धि अभी कहाँ जाती है, कौन सा विकार मुझे खींच लेता है जो मुझे बाबा को याद नहीं करने देता। तो अपनी चेकिंग को खुद करना है और फिर बाबा को सारा चार्ट बताना है। बाबा कहते हैं पॉकेट में डायरी होनी चाहिए, तो लिखो और बाबा को बताओ। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर घाटा पड़ जाएगा, सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर आत्मा पवित्र नहीं बनी तो फिर सजा खानी पड़ती है। चाहे कितनी भी सर्विस की हो, कितना कुछ किया हो, लेकिन आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि अब सबको घर जाना है, और घर जाने की कंडीशन क्या है? पवित्रता। बिना पवित्र बने घर नहीं जा सकते। तो इसलिए जो भी बोझा है, जो भी पाप कर्मों का, विकर्मों का, वो सब उस एक की याद से भस्म करना है, ताकि हम बाइज्जत बाबा के नैनों के नूर बन करके जाएं उसके साथ, है ना? तो इसलिए उस एक को याद करने का पुरुषार्थ करना है, अपने को आत्मा समझना है। आज का प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? बाबा ने कहा, अगर कोई ये कहता है ना कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा ये बिल्कुल असंभव है। क्यों? पुण्य आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। बाबा ने डेफिनेशन बताई है पुण्य आत्मा की। और पुण्य आत्माएं कहाँ होती हैं? सिर्फ सतयुग और त्रेता में। और कब बनती हैं वो पुण्य आत्माएं?
इस संगम युग पर उस एक की याद से पवित्र बना जाता है। जो आत्मा पवित्र बनेगी उस एक की याद से, फिर वो पुण्य आत्मा बन उस पवित्र दुनिया में जाएगी। इस समय कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है, चाहे कोई धर्मशाला बना रहा है, चाहे कोई दान पुण्य कर रहा है, लेकिन वो पुण्य आत्मा नहीं है, क्योंकि जन्म तो विकारों से हुआ है। देवान है तो पतित है आत्मा। अगर कोई पुण्य कर भी रहा है, धर्मशाला बना रहा है, तो बाबा ने कहा वो विकारों के वशीभूत होकर बना रहा है। विकारों के वश होकर के वो कर्म कर रहे हैं कि हम किसी को दान कर दें, किसी का घर बनवा दिया, शादी के लिए हॉल दे दिया। एक तो नाम मान शान मिल जाता है, कहीं लोभ लालच आ जाता है कि हाँ, अगर हम अच्छा कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो हमें हमारे घर में सुख आएगा, हमें अच्छा जन्म मिलेगा, हमारे घर में समृद्धि होगी जितना दान करेंगे। तो विकारों के वश होकर दान कर रहे हैं, विभान के वश होकर के, इच्छाओं के वशीभूत होकर के। इच्छा है ना कहीं कि हम दान करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा वो पुण्य आत्मा नहीं है। हाँ, एक अच्छा कर्म कर रहा है कोई, किसी ने धर्मशाला बनाई, किसी ने हॉस्पिटल्स खुलवाए, किसी ने स्कूल्स खुलवाए, तो उनको उस जन्म में जो उन्होंने ये कर्म किया, अच्छा कर्म किया, तो उसकी प्राप्ति उन्हें मिल जाती है कि अगले जन्म में वो एक अच्छे घर में जन्म लेते हैं। अच्छा घर-बार मिलता है, अच्छा व्यापार मिलता है, सुख समृद्धि मिलती है, लेकिन सिर्फ एक जन्म के लिए। लेकिन वो पुण्य आत्मा नहीं कहलाएँगे। हाँ, उन्होंने अच्छा कर्म किया सिर्फ, लेकिन किया भी तो इच्छाओं के प्रति होकर ना, कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा। यहाँ बाबा हमें संगम युग पर सिखलाते हैं कर्मों की गति, कि कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से, कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। उस बाबा की याद में करो, उसको समर्पित होकर करो। तो जब आत्मा उस एक की याद से पवित्र बनकर हर कर्म सुकर्म करती है, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मा जो भी कर्म करेगी वो सुकर्म ही करेगी, और फिर हो बनती है वो पुण्य आत्मा। जब तक आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं है, देभान में है, तब तक कोई ना कोई गलती होती ही रहती है, क्योंकि पांचों तत्वों से बना है ये शरीर, और पांचों तत्व भी कैसे हैं? तमो प्रधान है ना। देख रहे हैं हम कितनी तमो प्रधानता चारों ओर फैली हुई है। कहीं भी स्वच्छता नहीं है, कहीं भी सफाई नहीं है, हर जगह मिलावट है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये पुण्य नहीं है, पुण्य आत्मा नहीं है। पुण्य आत्मा बनते हैं जब हम अपनी सीट पर सेट होकर के कर्म करते हैं, और ये सुकर्म करना सिखलाते हैं बाबा हमें इस संगम युग पर। फिर आत्मा बनती है पुण्य आत्मा। जब तक आत्मा अपनी सीट पर सेट नहीं है, वो आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बन सकती, क्योंकि देभान खींचता रहता है, और देभान के वशीभूत होकर कुछ ना कुछ विकर्म होते ही रहते हैं। इसलिए पुण्य आत्मा हम बनते हैं सत्युग और त्रेता में। पुण्य आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण पवित्रता, उसे कहा जाता है पवित्र आत्मा। जिसके मन का एक एक संकल्प शुद्ध है, एकदम पवित्र है, उसकी दृष्टि आत्मिक है, उसका किया गया हर एक कर्म सेवा भाव प्रति है। इच्छा मात्रम अविद्या है जो आत्मा, और वो बनते हैं हम इस संगम युग पर पढ़ाई पढ़कर अच्छे से संपूर्ण पवित्र बनकर कर्मातीत अवस्था को जब प्राप्त कर लेते हैं, उसकी प्रालग मिलती है हमें सत्युग और त्रेता। हम उस समय अपने आत्मा बनकर रहते हैं। इसलिए याद पर पूरा अटेंशन, बाबा की याद भूले नहीं। आज मीठे सदगुरु जी ने वरदान दिया है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर
सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है। हम जब ब्राह्मण बनते हैं तो परमात्मा में सबसे पहले क्या देते हैं? प्रेम देते हैं, एकदम पवित्र। क्या कहते हैं वो? मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। कोई स्वार्थ नहीं होता बाबा को, सिर्फ देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा वो परमात्म प्रेम प्राप्त कब होगा? जब आप न्यारे बनेंगे। बाबा ने कहा अगर आप घर गृहस्थी में रहते हो तो घर गृहस्थी क्या है? वो प्रवृत्ति मार्ग क्या है हमारा? कोई कर्म बंधन नहीं है हमारा उनके साथ। जो आत्माएं हमारे निमित्त बनी हुई हैं तो बंधन नहीं है। वो क्या है? वो बाबा की सेवा है। जब हम सेवा समझ कर करते हैं तो बाबा ने कहा कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। अगर सेवा का भाव नहीं है कि ये बाबा की सेवा है तो फिर वो बंधन खींचता है। इसलिए बंधनों से अगर मुक्त होना है तो उसे सेवा में परिवर्तन कर दो। और फिर सेवा में जब हम सेवा करते हैं तो उसके प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? हमें खुशी मिलती है। मैंने ये बाबा की सेवा की। किसी की भी हम सेवा कर रहे हैं घर में रहते हुए, जो भी आत्माएं हमारे निमित्त हैं सेवा के, उससे प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है हमें खुशी। सेवा की और एकदम न्यारे हो जाओ और परमात्म प्रेम में समा जाओ। तब प्राप्त होती है परमात्म प्रेम की अनुभूतियां। इच्छा मात्र अमिथ्या, सिर्फ सेवा और याद। बाबा कहते हैं ना, याद और सेवा का बैलेंस। हर कर्म जो कर रहे हैं बाबा की सेवा है। जब हम बाबा कहकर करते हैं तो याद तो स्वतः हो गई ना। तो याद और सेवा दोनों फिर साथ साथ चल रहे हैं। तो कर्म बंधन भी क्या बन गया? सेवा बन गया। और सेवा से प्राप्त होती है खुशी। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा कौन? जो अपनी ऊंची स्थिति में स्थित है, जो सबको दे रही है, सबको देती जा रही है। अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब आत्मा कर्म करती है तो कैसी भी परिस्थिति सम्मुख क्यों ना आ जाए, पहाड़ भी क्यों ना आ जाए, तो वो रूई बन जाता है। क्योंकि आत्मा अपनी स्थिति में स्थित परमात्मा के साथ कनेक्टेड होती है, उसके साथ कंबाइंड होती है। और जब सर्वशक्तिवान खुद हमारे साथ कंबाइंड है तो पहाड़ क्या बन गया? रूई। तूफान भी हमें तोहफा देकर जाता है। तो इसलिए हम कौन हैं? कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्मा, बाप के साथ सदा कंबाइंड हैं, सदा सदा के विजयी रत्न हैं, माया जीत हैं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।